नेक्स्ट शट डाउन डिसीजन। शट डाउन डिसीजन में ये डिसीजन लिया जाता कि आप किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे या उसमें लॉस हो रहा है तो उसको बंद कर देंगे। अब शट डाउन डिसीजन में देखिए ये क्वेश्चन है, ए कंपनी प्रोड्यूस 3 टाइप ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ये के बी सी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए। और अब बताइए, अकॉर्डिंग टू सेल्स मैनेजर प्रोडक्ट के कैन बी डिसकंटिन्यू, टू यू एग्री, एडवाइस हिम। अब जो सेल्स मैनेजर है यहां का वो कहना ये चाह रहा है कि के में हमें क्या हो रहा है, लॉस। तो प्रोडक्ट सेल्स मैनेजर आपसे ये कह रहा है कि हम के को बंद कर दें और खाली किसको, बी और सी का प्रोडक्शन करें। क्या आप एग्री करेंगे? और इस डिसीजन को भी सॉल्व करने के लिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे ही डिसीजन लेंगे। और इफ प्रोडक्ट के डिसकंटिन्यू, प्रोडक्ट बी एंड सी कंटिन्यू, तो केवल बी सी का जो प्रॉफिट है वो आपको होगा। बी प्रोडक्ट का प्रॉफिट 5000 और सी का 7000, टोटल 12000। लेकिन जब आप के प्रोडक्ट का डिसकंटिन्यूएशन करेंगे तो आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी होगी कि के की जो ये फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन के का बंद कर देंगे तब भी ये फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में आपने यही डिस्कशन किया है कि प्रोडक्शन बंद करने या जीरो लेवल पे भी फिक्स कॉस्ट होती है। तो बी और सी कंटिन्यू है तो 12000 प्रॉफिट हुआ, लेस फिक्स कॉस्ट के का घटाएंगे तो प्रॉफिट 7000 होगा। लेकिन प्रॉफिट व्हेन के कंटिन्यू, और जब के कंटिन्यू था तो प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10000। मींस आप डिसकंटिन्यू करेंगे या कंटिन्यू करेंगे के को, कंटिन्यू कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि के प्रोडक्शन पे, के का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट हो रहा है 10000 और डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है 7000। मींस डिसकंटिन्यू पे हमारा प्रॉफिट 3000 लेस हो जा रहा है तो हम के को कंटिन्यू करेंगे। अब यहां ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि किस केस में हम डिसकंटिन्यू करेंगे। तो यहां वापस आइए क्वेश्चन में। अब ये देखिए, यहां कंट्रीब्यूशन अगर हम के का निकालें तो देखिए के की वेरिएबल कॉस्ट ये है, मटेरियल होता वेरिएबल, लेबर होता वेरिएबल, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 538 और 4 12000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के की 12000 है और सेल्स कितना है 15000। तो 3000 क्या आ रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। देखिए इसी पे आपको फोकस करना है इस टॉपिक पे। तो कंट्रीब्यूशन क्या है 3000। मींस कि अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन आपको पॉजिटिव दिख रहा है, देखिए कंट्रीब्यूशन जब भी आपका पॉजिटिव में है मींस +1 रुपीज भी है तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जब कंट्रीब्यूशन ही क्या हो जाए, निगेटिव, उस केस में आप उसको डिसकंटिन्यू करिएगा। क्लियर? मींस आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपकी सेल्स है उसके बराबर भी अगर वेरिएबल कॉस्ट है तब आप प्रोड्यूस करते रहिएगा। लेकिन जहां भी ऐसी सिचुएशन आती है कि सेल्स आपकी 10 है और वेरिएबल कॉस्ट आपकी 12 हो गई, मींस कि यहां कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा आपका निगेटिव में, तो उस केस में आप प्रोडक्शन स्टॉप कर दीजिएगा। क्योंकि कम से कम वेरिएबल कॉस्ट आपको मिलनी चाहिए, यही मार्जिनल कॉस्टिंग डिसीजन आपको बताता है कि फिक्स कॉस्ट आई एम रेडी टू पे, पीरियड की कॉस्ट है हम तैयार हैं करने के लिए, लेकिन
हम वेरिएबल कॉस्ट तभी करेंगे, हम प्रोडक्शन कॉस्ट तभी करेंगे जब कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। मींस वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा सेल होगी तभी हम प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में हमें लॉस हो जाएगा।